आपने क्लास 2 में सीखा होगा बाइनोमियल, सीखा है कि नहीं? जी सर, वो एक फॉर्मूला पढ़ाते थे ए प्लस बी का। एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई जी सर। का स्क्वायर एक्स प्लस वाई का क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5 की पावर 3 है ना, डॉट डॉट है ना, दो क्या होंगे, दो टर्म्स होंगे है ना, या तो इसमें प्लस जी लगा सर। होगा, या तो इसमें प्लस लगा होगा या तो माइनस लगा होगा, प्लस लगा होगा या तो माइनस लगा होगा, है ना, है ना। जी सर। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशंस, ओके, है ना। जी सर। तो x प्लस वाई का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यही तो करते हैं। यस सर। अच्छा, जी सर। तो ये बहुत मतलब पुरानी बात है, ठीक है, मतलब इस पे काम बहुत पहले हो चुका था, मतलब 4th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। जो सबसे पहले इस पे जो वर्क किया था वो किया था ग्रीस मैथमेटिशियन इक्लिड, नाम सुना है? नो सर, इनका नाम नहीं सुना। अरे वो जो प्योर ज्योमेट्री में आती है इक्लूडियन ज्योमेट्री, ठीक है, जी सर, यस सर। नंबर थ्योरी में इक्लूडियन एल्गोरिथम सिखाया था ना। जी सर, यस सर, सिखाया था। हाँ, तो वही उसी की बात हो रही है, ठीक है, ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जी सर। ठीक है, सबसे पहले इनका आइडिया था, ठीक है, समझे। जी सर। उसके बाद जी सर। हाँ, यस सर। उसके बाद हम लोग ने नंबर थ्योरी में डायफेंटाइन इक्वेशन पढ़ी है, फिर उसके बाद डायफेंटाइन आ गए, है ना, उसके बाद आर्यभट्ट जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, है ना, जी बोलो। सर। तो यस जी सर। सर, उन्होंने भी आर्यभट्ट अच्छा उसके खासा बाद काम इन्होंने इस किया पे है। काम किया, है ना, बहुत जी सारे। सर, उसमें हाँ, रामानुजन सर ने भी काम किया था इस पे, नंबर थ्योरी पे। नंबर थ्योरी रामानुजन सर ने काम किया था, ठीक है ना, और जी बाकी आगे सर। चल के इंडियन जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें मिल जाता है भगवती सूत्र में, है ना, ये सब आगे मिलता है, लेकिन ये हिस्ट्री है जस्ट, ठीक है, बहुत 4th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है, तब से ये काम चल रहा है इस पे, ठीक है। आगे चल के फिर इस पे इसका यूज करके कम्बिनेट्रिक्स में, है ना, प्रोबेबिलिटी में, फिर आगे चल के जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स का जन्म हुआ, स्टैटिस्टिक्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा जेई की प्रिपरेशन में, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा यस सर। है ना। यस सर, नेम सुना है। पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, है ना, एन सी आर, है ना, पी की पावर क्यू की पावर एन माइनस आर, ऐसा कुछ पढ़ा है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यस। है ना। यस सर, देखा था। हाँ, तो ये सब स्टोरी है, ठीक है, तो मैं थोड़ा बताता हूँ ये, आप देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको ओपन किया तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, बोलो। जी सर। यस सर। तो ये अगर एक्स प्लस वाई का क्यूब ओपन करें तो क्या आएगा, एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई प्लस क्यूब। 3x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस थ्री थ्री एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3xy स्क्वायर। एक्स प्लस वाई, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो इसको फिर एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, मतलब एक्स स्क्वायर का जी सर, मतलब एक्स आप क्यूब। ऐसे देखो एक्स इंटू एक्स, ओके, इसको भी आप एक्स इंटू एक्स देखो, इसको भी वाई इंटू वाई देखो, है ना, फिर एक्स इंटू वाई, है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स इंटू एक्स, ओके, फिर एक्स इंटू वाई, ओके, फिर एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई इंटू वाई प्लस वाई एक्स, ओके, प्लस और क्या आएगा,
वाई एक्स वाई y वाई एक्स है ना, जी सर और प्लस वाई वाई जी वाई। सर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा हमें सब वो करने के लिए, प्रोसेस बताने के लिए, प्रूफ। हाँ, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड, ये एक्सपेंड किया है ना, जब छोटे बच्चे थे तो इसी तरह करते थे, है ना? जी यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अच्छा, एनसीआर का मतलब पता है ना, एन ऑब्जेक्ट से आर ऑब्जेक्ट चूज करने के तरीके, है ना? जी सर, यस सर। इसका तो आइडिया है ना, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन टोटल एन ऑब्जेक्ट्स माइनस आर आर होते हैं फैक्टोरियल, और वेज यहाँ पे ऐड होते हैं। आर जी सर, यस फैक्टोरियल, सर, है टोटल ना? ऑब्जेक्ट्स एन होते हैं। जी सर, यस। तो ये कुछ इस तरह नहीं है, 3C क्या है, आर क्या आएगा, ये क्या आएगा? R3 आएगा। ये क्या है, देखो यहाँ पे अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, और उसमें 2 एक प्रकार के हैं और एक एक प्रकार का है, यही तो आएगा जी सर। यस सर। कोफिशिएंट, है ना? इस तरह के इतने कोफिशिएंट आ जाएंगे, है ना? अगर यहाँ पे चाहिए कि कितने होंगे इस टाइप के, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यस सर। इसका आइडिया है। 3 फैक्टोरियल होता है 3 टू 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट 2 हो जाएगा into 3। 1। तो इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इस टाइप के इतने बनेंगे। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आगे चल के इनका आइडिया यूज हुआ, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल बेस है ना? बस में आती है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे आगे चल के पार्टीशन की बात होती है ना? समझ में आ रहा है? जैसे 2 3C2 है ना, 3C2 2 पार्टीशन किया गया है इसका, ठीक है? समझ में आ रहा है? या जी सर, यस सर, समझ गया। जी 1 सर, 2 3, दो सेम हमारे पास करना है 3 तो फिर एलिमेंट हैं, से- इनके पार्टीशन 3 होंगे, ठीक है? जी सर। कुछ इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करो। ये एडवांस तरीका है, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है? इस पे नहीं जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तुम्हें ये जब वो कॉम्बिनेटिव्स कराऊंगा तब मैं ये समझा दूंगा, ठीक है? जी सर। सर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं ना? हाँ, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब, है ना, जी सर। एक्स स्क्वायर वाई वाले कितने हैं, 3, है ना? जी सर। अभी आपने दिखाया ना, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, है ना? इस टाइप के 3 होंगे ना, एक तो ये, और फिर कहाँ गया, एक ये है ना, फिर एक ये है ना, जी सर। और फिर 3xy² है ना, और वाई क्यूब, जी सर। ठीक है, ये ठीक है। जी सर। और x प्लस वाई की पावर 4, ये क्या आएगा? सर ये तो पास्कल वाले से हो पाएगा। ओके, यहां से नहीं देख पाओगे। यहाँ से यहाँ से देख सकते हैं सर, थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश देखो करेंगे। x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई ही रहेगा, है ना? इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है ना? तो ये 1 1 फिर यहाँ पे आ गया, है ना? और ये 1 1 ऐड होके यहाँ पे देखो ये 2 बन गया, 2xy, है ना? जी सर। जी सर। और फिर यहाँ पे देखो 1 1 आ गया पहले से अपनी तरफ से, है ना? और ये 2 ऐड होके ये 3 बन गया, ओके? जी और ये सर। 2 और 1 ऐड होके ये 3 बन गया, ओके? जी सर। हाँ, तो बेटा फिर अगेन x पावर 4, ये 1 1 अपनी बन तरफ से जाएगा और लिखा है वहाँ ना, 4 बन जाएगा। जी और सर। ये ऐड किया तो कितना आ गया, 4, 4 है बन ना? जाएगा, 4 4 x² y। हाँ, और ये 6 x² y। एक्स स्क्वायर आएगा, 6 x y। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, जी पावर सर। एक एक्स की रिड्यूस होगी, वाई की एक इंक्रीज होगी, है ना? तो एक रिड्यूस हुई तो जी क्यूब सर। बचा, है ना? 3। और यहाँ पे जी 1, सर, ओके? क्यूब। फिर एक और रिड्यूस होगी 2, इसकी एक x² इंक्रीज होगी, y²। इसकी और भी फिर 2। ये कितना आ जाएगा, 4, है ना? 4 4 x y x y क्यूब। क्यूब। क्लियर है जी ना? सर। जी सर, क्लियर। ओके, फिर x प्लस वाई की पावर 5, 1x पावर 5, है ना? और 1 y की पावर 5 अपनी तरफ से हमने पहले लिख लिया, है ना? अब इनको इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x, एक पावर रिड्यूस हुई तो 4, और y ऊपर एक बढ़, 4। हाँ बढ़ गई, यहाँ y की पावर 0 थी, पावर 1।
अब यहाँ पे 10x एक और रिड्यूस हुई, इसकी पावर बढ़ गई है ना, फिर इसकी जी सर। एक पावर और रिड्यूस हुई, इसकी बढ़ गई है ना, फिर प्लस इसकी पावर एक और सम किया 4 और 5 हो गया, इसकी पावर रिड्यूस हो गई तो 0 आ गई, y की पावर 4। ठीक है, जी सर। x प्लस वाई की पावर 6 क्या होगा आर्या बेटा? सर उसमें हम 6 आ जाएगा, 1+5 करके 6। यहाँ पे पहले x पावर 6 पहले लिखना है, y की पावर 6 पहले लिखना अच्छा है, हाँ फिर हाँ इसको ऐड यस करेंगे सर। क्या आएगा? फिर यहाँ पर 6 आएगा, फिर x की पावर 4, फिर y की पावर 1 ही रहेगी। फिर हाँ बोलते चले जाओ। ये सर, और फिर यहाँ पर 7 आएगा क्या? यहाँ पर 7 आएगा क्या? 5 और 10 7 होता है। अच्छा अरे नहीं नहीं, 15 और फिर 15 x की पावर क्या आएगी? सर यहाँ पे x की पावर 5 नहीं आएगा पीछे? हाँ 6x की पावर हाँ, 5। एक पावर रिड्यूस हुई तो 5 आएगा, ठीक है, और इसमें एक और रिड्यूस होगी तो पावर 4 वाई स्क्वायर है ना, फिर ये कितना आएगा 20 है ना। ये सर जी 20 की सर। पावर x की क्यूब और y का क्यूब। हाँ तो ये 10 और 15 है ना। हाँ फिर प्लस 15 में एक्स स्क्वायर और y की पावर 4। हाँ तो इसको हटा फिर देता हूँ, आगे प्लस देता हूँ, फिर ये 6 एक्स y की पावर 5 प्लस वाई y की पावर, पावर 6। ठीक है ना, यस सर। ऐसा लिख पाओगे आप? जी सर, इसमें कंफर्टेबल हूँ मैं। ठीक है, तो इसी इसी को थोड़ा मैं रिफाइन वे में लिख देता हूँ है ना, ये ट्रायंगल को रिफाइन वे में लिख देता हूँ, केवल कोफिशिएंट लिखता हूँ। ये बात समझ में आ गई है कि एक x की पावर रिड्यूस होगी, y की पावर इंक्रीज हो रही है ना करस्पॉन्डिंग। अब मैं केवल कोफिशिएंट जी लिखता हूँ, सर, यस पहले सर। यहाँ 1 1 के करस्पॉन्डिंग ये 1 1 आ गया है ना, और फिर 1 2 1 है ना, 1 2 1 ओके, इनको इनको ऐड किया, ये आ गया, फिर जी 1 सर। 3 है ना, 1 1 अपनी तरफ से लिख लिया, इनको ऐड किया 3 आ गया, इनको ऐड किया 3 आ गया, फिर 1 1 अपनी तरफ से लिखा, इनको ऐड किया 1 और 3 4, 3 और 3 6, 1 और 3 4, फिर 1 1 अपनी तरफ से लिखा है ना, बोलो, जी सर, यस सर। इनको ऐड किया तो 5, ये 10, ये 10, ये 5 ओके, फिर 1 इनको ऐड किया जी 6, सर। ये 15 है ना, 20 15 6 1, ठीक है, एंड सो ऑन, बोलो। जी सर। तो बेटा क्या करना है, आपको ये माइंड में रखना है ना, क्लियर है? जी सर। यस ओके, सर। अब थोड़ा और मैं इसको रिफाइन करता हूँ, जैसे NCR का मतलब हमने बताया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है, इसको थोड़ा और तरीके से अगर हम रिड्यूस करते हैं तो n फैक्टोरियल होता है बेटा n n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट 2 1, यही तो होता है। 5 फैक्टोरियल रिड्यूस करना है तो 5 4 3 2 1, यही होता है ना, ओके, तो n फैक्टोरियल, और इसको दूसरे तरीके से हम रिड्यूस करते हैं n n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, r r माइनस 1 r माइनस 2 डॉट डॉट 2 1, ओके, है ना। यस सर। NCR को इस तरह रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो 2 का मतलब अगर यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 2 हम ओपन कर रहे हैं तो ये आता है 2C1 है ना, 2C1 2C0 2C1 और 2C2, ओके, 2C1 की वैल्यू निकालो तो जी कितना आ सर, जाएगा? यस सर। 2 2 आ अपॉन जाएगा। 1 है ना, 2 आ जाएगा, ठीक है, तो NC1 की वैल्यू होती है जी n, सर। और NCn और NC0 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ओके, है ना, जी सर। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, यस सर। ये प्रॉपर्टी है NCR इक्वल टू NCn माइनस R, ओके, ये मान जी के चल रहा हूं कि 11th में तुमने ये सब पढ़ा है, ठीक है,
बिल्कुल मैं जीरो लेवल नहीं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ये मान के चलूं मैं। यस सर। ओके, आपने 2 साल तैयारी की है, ठीक है, जेई की कोचिंग की है, गर्वित आपने भी, ठीक है, इधर उधर आपने भी तैयारी की है, तो ये मान के चल रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है, कैसे आ रहा है ये सब मैं इतना ज्यादा, क्योंकि फिर जी बहुत सर। टाइम लग जाएगा, है ना, 1 साल में ये सब फिर मैं जी बताऊंगा, सर, फिर एडवांस लेवल नहीं कंफर्टेबल। करा पाऊंगा मैं, ठीक है। जी सर, इसमें हम कंफर्टेबल हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 2C0 2C1 2C2, है ना, ये क्या आ गया, ये अगर इसकी बात करें तो 4x प्लस वाई की पावर 4, 4C0 4C1 4C2, है ना, 4C3 4C4, ओके, 5C1 5C0 5C1 5C2 5C2, 5C3 5C3, 5C4, है ना, 5C4, 5C5, है ना, 5C0, 5C3। जी सर। 6C0 5 60 6C0, सिक्स सी सॉरी जीरो 61 6C1, 62 6C2। 63 6C4 6C, एक मिनट, 6C0 1 2 3 4, है ना, 5 इसको आना चाहिए था, है ना, जी सर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। एक मिनट, सर आपने 6 को लिख दिया, C60। अच्छा 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C1 66, ओके, बोलो बेटा। यस सर, जी मैंने सर, लिख यस लिया। सर। ओके ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब मैं थोड़ा इसी को देखो, अगर मान लो हमको लिखना है, अभी हमने x प्लस वाई की पावर 3 या सीखा था, x प्लस वाई की पावर 3 को मैं भी लिख लेता हूँ, ये 3C0 3, यहाँ पे आया 3C1 3C2 3C3, ओके, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जी इसी को सर। थोड़ा और रिफाइन वे में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इसी को, ठीक है, अभी तो हमने देखा कि ये आ गया x पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3, ओके, लेकिन अब यहाँ पे कोफिशिएंट को मैं 1 को 3C0 लिख रहा हूँ, 3C0 एक्स क्यूब 3C1, है ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3C2 एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 3C3 वाई क्यूब, क्लियर है ये। जी सर। ये क्या था, ये x प्लस वाई की पावर 3 है ना, और अगर थ्री सी मुझे थ्री ये जी लिखना, सर। मुझे ये लिखना हो x प्लस वाई की पावर 4 लिखना हो, तो देखो मैं कोफिशिएंट लिखूंगा 4C0, है ना, 4C0 4C0 x की पावर 4 4C1 एक्स क्यूब वाई, है ना, 4C2, यहाँ से 4C2, है ना, एक्स पावर और रिड्यूस कर देंगे, 4C3 एक्स पावर और रिड्यूस करो, गर्वित आपने इको वाला ये सही नहीं किया अपने मोबाइल में, है ना, जी सर, कोशिश तो की थी, अभी सही हुआ नहीं है, मैं दोबारा से कर दूंगा। कोई भी ऐसी चीज है कोशिश करने पे सही ना हो, पॉसिबल है ये। नहीं सर, मतलब 5-10 मिनट तो मतलब मैं बैठा था, इस पे फोकस किया था, लेकिन फिर अब वापस से। तो ये वैसे ना अगर ब्लूटूथ लगा ना तो ये चीज नहीं होती है, क्योंकि ब्लूटूथ से ना स्पीकर चेंज हो जाता है, लेकिन ब्लूटूथ में क्या होता है ना, मेरे को आदत नहीं है लगाने की, ये प्रॉब्लम है बस। वैसे ब्लूटूथ लगाओ तो सही रहता है, आदत स्पीकर चेंज हो नहीं, जाता है। आदत नहीं है, 1-1.5 घंटे लगा लिया करो, ठीक है। जी सही है। तो मतलब कल से लगा के बैठूंगा। x प्लस वाई की पावर 4 ये समझ में आ गया ना, जी सर। यस ओके, सर। तो बेटा मैं जनरलाइज कर दूं इसको n के लिए, है ना, जी सर। जी सर, यस सर। डॉट 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 x प्लस वाई की पावर n कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे अगर 4 है तो 4C0, है ना, अप टू 4 तक जा रहा है, तो अगर n है तो nC0 x पावर n, है ना, 4, फिर nC1 तो x पावर 1 रिड्यूस होगी, y की पावर 1 बढ़ेगी, फिर nC2 x पावर 1 और रिड्यूस होगी, y की पावर 1 बढ़ जाएगी, बेसिकली दोनों की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 3 + 1 4 2 + 2 4 1 + 3 4 4, है ना, सब जगह 4 है,
तो यहाँ पे देखो जी सर, डिग्री सेम होनी चाहिए। पावर n-3 y क्यूब। आ रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है यस सर, यस सर। है ना? प्लस डॉट डॉट सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा आर्या? NCN सर, NCN y की पावर n। वो तो लास्ट टर्म बता दिया आपने, ठीक है, एक मिनट। NCN y की पावर n, सेकेंड लास्ट सेकेंड लास्ट, उससे अब एक कम कर देंगे। हाँ, NCN-1 है ना, x y की हाँ पावर हाँ। n-1 है ना? हम्म, ये क्लियर है गुरवीर? जी सर, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे फिर ऑब्जर्वेशन एक करना है ना? मान लो अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे फर्स्ट टर्म? जी, जनरल NC टर्म यहाँ पे 0। लिख देता हूँ, जनरल टर्म लिख देता हूँ, है ना? जी NCR है ना, जैसे R लिखा हुआ है यहाँ 3 है तो x की पावर क्या आ गया? अगर यहाँ पे 3 R तो n-3 हो गया है ना, y की पावर 3। तो अगर हमने r लिख दिया तो n माइनस हो r जाएगा। y की पावर r, इसमें कोई दिक्कत है? ये जनरल टर्म आ गया है ना? नो सर। जी सर, हाँ यस सर, हाँ, जनरल टर्म। जनरल टर्म। ये सब समझना है कि कैसे आया है ना, पहले से पता है फिर भी ये समझना है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, ये जनरल टर्म आ गया है ना? तो ये कौन सा टर्म है, ये कौन से नंबर वाला टर्म है? अगर बेटा यहाँ पे सेकेंड टर्म की बात हो रही है ना, आर्थ नंबर पे, आर्थ तो नंबर यहाँ पे यही देखो सेकेंड R टर्म प्लस यहाँ पे आर में, हाँ, सेकेंड टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे R r-1 की बात हो रही है ना? तो ये कौन सा टर्म है? जी सर, यस। r+1 टर्म है ना? जी सर। सेकेंड r2 की बात करो, अगर r की वैल्यू 2 ले लो तो ये थर्ड टर्म बन गया है ना? जी सर। 1 2 यस 3 सर। है ना? और ये अगर r की वैल्यू 3 ले लिया, लेकिन ये r तो 3 है लेकिन टर्म कौन सा है? 1 2 3 फोर्थ टर्म है ना? 4। है ना? यस सर। तो ये यस कौन सा सर। टर्म है? T1+Rth, ओके टर्म, ओके जी बोलो सर। बोलो। यस सर। जी सर। हाँ, मतलब जो R रहेगा वो उसका n-1 बोलेंगे हम उन्हें। अच्छा देखो बेटा, आपको मान लो निकालना है x प्लस वाई की पावर 4 में, है ना, थर्ड टर्म निकालना है। कौन सा? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालना है। तो तो फिर R थर्ड टर्म हमारा 2 आर को रहेगा। क्या करना पड़ेगा? थर्ड टर्म निकालना है ना? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? आर की वैल्यू क्या है इसमें? 4 2 4 रहेगा। 4। नहीं, R4 है बेटा, N4 है, N ये पावर N है ना? N की वैल्यू 4 निकल आई है ना? जी सर। थर्ड जी टर्म निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा? 4C4 R आ प्लस जाएगा, 1 इक्वल टू 4C। थर्ड है ना? जी सर। अच्छा। है ना? हम्म, R+1 इक्वल टू थर्ड, तो R की वैल्यू एक कम आएगी, है ना? अभी देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे देखो बेटा, NC अगर R हमने ले लिया, ये टर्म की बात कर रहे हैं, इसमें थर्ड ये ले लिया है ना, तो यहाँ पे R तो 3 है लेकिन ये टर्म कौन सा है? फोर्थ है ना? हम्म, है ना? जी सर। टर्म जो यस सर। होता है उससे एक कम R होता है ना? अच्छा। जी यस सर। सर, हाँ। तो बेटा ये R की वैल्यू 2 आ गई। अब थर्ड टर्म निकालना है, तो क्या होता है? टर्म क्या होता है? NCR, N की जगह हम लिख देंगे 4, C R की वैल्यू 2, है ना? X की पावर जो जी होता सर। है N मतलब 4 माइनस R की वैल्यू 2, और Y की पावर R मतलब 2, ओके? 2। जी सर। तो 4C2, X की पावर 2, Y की पावर 2, ये कौन सा आ गया? थर्ड टर्म। अब यहाँ पे देख भी लो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ओके, थर्ड टर्म आ गया। यही तो आया, बोलो। यस। यस यस सर। सर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बेटा। नो सर। ओके, ठीक है फिर। x प्लस वाई की पावर 2026 में आपको 2020th टर्म निकालना है, क्या होगा, है ना? जल्दी से अपना अपना लिख लो और बता दो, ठीक है?
अगर समझ में आया होगा तभी आप बता पाओगे। निकल गया सर। 2026 वेट सी वेट 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 2025। वेट करो, वेट करो। जी सर, यस। आर्या बेटा निकल गया। सर अभी तो मैंने पहले ही टर्म निकाला। नहीं नहीं, 2020 वाला टर्म निकालना है। 2020वां। अच्छा 2020 था। अच्छा हम्म 2020 वाला टर्म निकालना है। गर्वित, ये इजी है ना? जो मैंने बताया वही है ये। जी सर। ऐसा आएगा क्या 2020 XY और 2019 क्या 2020? 2020 फिर x प्लस वाई और फिर नीचे में आएगा 2019। सी सी सी, क्या आएगा सी? जैसे यहाँ पे अच्छा थर्ड ये टर्म सर। निकालना है, हाँ तो क्या यहाँ लोअर सफिक्स क्या आएगा? इसको अपर सफिक्स बोलते हैं। एन सी आर में एन अपर सफिक्स है और आर लोअर सफिक्स है। ओके, इंडिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, बताओ फिर यहाँ पे लोअर सफिक्स क्या होगा इसका? 2019 आएगा यहाँ पर। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे अगर थर्ड टर्म बोला था तो यहाँ पे एक कम आ गया है ना। यस सर। हाँ, तो सर वो जी यहाँ पर फिर x प्लस वाई हम नहीं लिखेंगे यहाँ नहीं, एक्स पर। एक्स की पावर एक्स पावर एक्स पावर एन, ये जनरल टर्म है ना। एक्स की पावर एन माइनस आर। एन कितना है? 2020। आर कितना है? हाँ 2019। 7 हजार। है ना? और वाई 2019 की पावर कितना होता है? आर आर होता है, मतलब 2019। ठीक है। 19 हाँ। जी सर, यस सर, ये ठीक है। ओके, तो बेसिकली मान लो अगर कोई टर्म निकालना है ना, बोलो, तो क्या करना पड़ेगा? जो जी टर्म सर। निकालना है उसमें से क्या करो, एक माइनस कर दो, वही आर होगा, है ना? जी सर, और एन जो टर्म दिया है वही होगा। हाँ, तो ये जो टर्म निकलता है वो ये टर्म जो होता है वो कौन सा होता है? ये जो टर्म है एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये कौन सा है? आर प्लस वनथ टर्म। ओके, कौन सा है? और प्लस आर वन प्लस टर्म। वन। हाँ, टी वन प्लस आर टर्म, है ना? क्लियर? तो हमको जी निकालना सर। है 2020 वह टर्म, है ना? तो बेसिकली आर की वैल्यू इससे क्या होगी? एक कम होगी, है ना? 2019। ओके, जी सर। क्योंकि आर की वैल्यू हमको चाहिए ना, वो आर बेसिकली, है ना? जी सर। बेटा, यस हमको सर। 2020वां टर्म चाहिए, तो आर प्लस वन टर्म इक्वल टू 2020, तो आर की वैल्यू 2020 माइनस वन, है ना? 2019। जी सर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, एक और, है ना? ठीक है, 2020 एक्स की पावर, है ना, 3 माइनस 2026 रूट एक्स की पावर माइनस वन, है ना, की पावर 2027। इसमें जो है हमको 2025वां टर्म क्या होगा, है ना? जल्दी बताओ।
सर आ गया थोड़ा आंसर, आ गया आंसर, मतलब आंसर आ गया, बता दूं? क्या? जी सर, मतलब यहाँ पे ये जो है इसका तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ ऊपर तो x प्लस वाई का फॉर्म दिख ही नहीं रहा है वहाँ पे तो। सर ऐसा होगा क्या 2027 सी फिर 2026? यहाँ पे 6 आएगा। हाँ 2026। बेटा ये क्या है, हमने अभी बताया कि सर वो ये टू 20वां टर्म अगर 24 निकालना आएगा। है तो आर की वैल्यू उससे कम होगी। आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? 2024 ना। सर 2024 यस सर। और फिर x यहाँ पे कितना है, ये दिस इज x और दिस इज y, ओके। तो x की पावर यस 20 n माइनस आर है ना। n कितना है 2027 माइनस r कितना है 2024 है ना। और y कितना है यस सर माइनस, है ना, रूट में 2026 2026। x हाँ की पावर -1 है ना, पावर यस सर। r, r कितना है फिर 2024। आर 2024। आसान सॉरी था सर ना। वो मैंने 2025 टर्म नहीं देखा था। सर हम्म। एक डाउट उसमें आ रहा है कि यहाँ पे ना वो फिर जो 2020 वाला टर्म है ना, तो हाँ, वहां पे फिर ऊपर 2026 होना चाहिए। कहाँ पे? ये सेकंड 220 टर्म जब हमने निकाला था तो उसमें n की वैल्यू 2026 होनी चाहिए फिर तो। किस में बता रहे हो, इसमें? जी सर, इसमें जहाँ पे जो n लिखा है ना हमने ऊपर सफिक्स, वो 2026 लिखना चाहिए था फिर तो। n n हाँ जी सर, हाँ तो हाँ ऊपर यस हाँ सफिक्स। n सर। यही होगा, ठीक है, n तो यहीं पे था, है ना। जी सर, यस सर। वही इसमें ना बाई 2020 लिखा था, मिस्टेक, यहाँ बाई पे भी मिस्टेक वो 2026 होगा वहां पे बाई भी। मिस्टेक लिख गया था, है ना। n की वैल्यू यही जो कंफ्यूज। पावर में होता है वही होता है ना। जी सर, यस सर। ये देखो n जो वही होता जी है ना, सर। x प्लस वाई में। क्लियर है? यस सर जी। सर अब क्लियर है। अब क्लियर है। एक और एग्जांपल कराओ कि क्लियर हो गया है ये। यस सर हो अब हो गया गया, सर, वो क्लियर। फॉर्मूला भी याद हो गया। ठीक है, मैं एक और करवा देता हूँ, ठीक है। जी सर। 7th टर्म निकाल दो, है ना। इन p² अपॉन x³ प्लस q की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x पावर 7 की पावर 14। जल्दी से बताओ, सिंप्लीफाई करके, है ना। जी सर, सिंपलीफाई करना पड़ेगा यहाँ तो। सर पावर पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। हम लेकिन तुम ऐसे बताओ, नॉर्मल बताओ पहले, भी मल्टीप्लाई बाद में कर लेना। यस सर। सर आ गया 14 सी फिर p² अपॉन में x³। 14c। हाँ फिर p² 14c लोअर अपॉन में सफिक्स क्या है, लोअर x³ सफिक्स क्या है? सर 7। 7। 6 है सर, 6 आएगा। 2025वां टर्म कहा है तो एक कम आ रहा है ना आर की वैल्यू। यहाँ पे रिमार्क लिखो, ठीक है। इसको जो भी टर्म निकालना है उसका एक कम आर की वैल्यू निकलेगी, है ना। जी सर, नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। आ रहे बेटा, 2020वां टर्म है तो आर की वैल्यू 2019 आई, है ना। थर्ड टर्म है तो आर की वैल्यू 2 आई, है ना। आर प्लस 1 यस सर। टर्म है तो आर यहाँ पे आर है ना। 2025वां टर्म है तो आर की वैल्यू 2024 आई। 7वां टर्म है तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी ना। 13 हाँ 6 अरे शिट हाँ हाँ 6 आएगी। 6, ठीक है। और x क्या है, ये दिस यस इज सर। x, दिस इज y, ओके। x की पावर n माइनस आर, है ना। यस जी सर। सर।
तो 8 आएगा पावर 14 माइनस 6 फिर वहाँ वाई की पर पावर है ना 6, तो हम्म, 14 C6 x की जगह रख दो p स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब की पावर 8 इंटू वाई की पावर q की पावर 3/2 x पावर 7 की पावर 6। ओके, ये हमारा आ जाएगा। जी सर। सर मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया था, हाँ, सिंप्लीफाई कर दिया तो एलसीएम बहुत ले अच्छा लिया। है, है ना। 14C6 यहाँ पे कितना आ जाएगा, p की पावर 18 है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 और 16, पी स्क्वायर आ जाएगा। और q की पावर कितना आ जाएगा 9, है ना। जी सर, ऐसे ठीक है सर। बोलो। जी सर, यस सर। और जी यहाँ सर, पे यस सर। वो मैंने ना ये ऊपर ही एलसीएम ले लिया था, प्लस वाले में ही, x पावर कोशेंट कितना आ में। जाएगा, x पावर कितना आ जाएगा 24 और प्लस 42 ये आ माइनस जाएगा का माइनस का कितना आ 42। जाएगा -66। ओके, है ना। जी सर। ये क्लियर हो गया जी है सर। आर्या बेटा। यस सर, ठीक है, मैं शुरू से ही कर रही हूँ। ठीक है, पेन चलाना है ना। तो मैंने स्टार्टिंग से तो बता दिया, ये जो टर्म्स बताए हैं ये फ्रॉम स्टार्टिंग है ना। क्लियर है। यस सर। जी सर। तो यहाँ पे नोट लिख लो, है ना, कि ये जो कहानी अभी तक बताई है फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, ओके। जी सर। जी अब मैं सर। राइट से बात करूंगा, है ना, फ्रॉम इंड। ओके, जी सर। ठीक है। तो यहीं पे ऑब्जर्वेशन कर दूं कि चलो मैं कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे, है ना। बोलो। जी सर, यस सर। अगर मान लो सेकेंड इंड से सेकेंड टर्म निकालना है तो कैसे करेंगे, इंड से सेकेंड टर्म। तो देखो ये सेकेंड टर्म आया एंड ना, से सेकंड आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी n-1, है ना। 1। जी सर, n-1। तो सेकेंड टर्म बोला गया तो n और +2 -1 रहा होगा या -2 +1 रहा होगा। सेकेंड टर्म का मतलब क्या है, n-2 +1। ओके, यही तो है, तभी तो n-1 आएगा, है ना। आर की वैल्यू बोलो। जी सर, यस सर। जी सर, क्लियर है ये, ये सेकंड टर्म का मतलब है। जी सर। बोलो। जी सर, यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे इससे पहले वाला टर्म होगा n-2, है ना, ऐसा कुछ बोलो। जी सर। तो फ्रॉम इंड का मतलब अगर rth टर्म बोला गया होता या pth टर्म बोला गया होता तो n-p बोलो। जी सर, यस सर। n-p+1। ठीक है, तो pth टर्म फ्रॉम इंड, है ना, मैं लिख देता हूं pth टर्म। तो बेटा यहाँ पे देखो एक बात और कि अगर pth टर्म निकालना है फ्रॉम इंड तो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, x + y की पावर n में। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे n तो r की वैल्यू क्या निकलेगी, r की वैल्यू n-p+1। 8 प्लस n-p+1, है ना, जी सर। फ्रॉम एंड स्टार्टिंग, एंड। है ना। जी सर, नहीं सर। हाँ, सर ये स्टार्टिंग वाला है, आप अभी स्टार्टिंग वाला बताया या एंड वाला? एंड वाला बता रहा हूँ, अगर चाहो तो आप स्टार्टिंग से भी निकाल सकते हो, है ना। जी सर। जी सर, ये एंड वाला ही अब ये जो n-1 आया है ये बेटा, तो ये तो जो हमने निकाला है वो स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग से आया है ना, ये स्टार्टिंग से n-1 टर्म है, इंड से ये सेकेंड टर्म है ना। जी सर। इंड से सेकेंड टर्म है, ये जो n-1 आया है ये क्या है, स्टार्टिंग से n-1 टर्म ना। बोलो। जी सर, हाँ। ये स्टार्टिंग से है और ये हमने r = सेकेंड टर्म निकाला है ना। तो एक तरफ से समझ लेते जी हैं और सर। फिर हम रिवर्स ऑर्डर को उसी ऑर्डर से समझ लेते हैं। क्लियर है।
जी सर। मतलब सर बिगनिंग से तो हमने सर बिगनिंग से तो हमने समझ ही लिया है। अब इंड से हम अलग अलग नहीं सीखेंगे, बिगनिंग वाला ही कन्वर्ट करके सीख लेंगे, है ना। जी सर। सर ये वही वाला फॉर्मूला है एन जिसमें हम बोलते हैं n-r+2 वाला। n-r+2, ये वही वाला मतलब अभी मैंने कुछ बताया है क्या ऐसा कुछ? नहीं वो ऐसा ऐसा सेम ही लग रहा मेरे को क्योंकि अब ये नहीं पता अभी मुझे। थोड़ी देर के लिए उस पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे, है ना। जो तुमने पहले पढ़ा है जी उस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो हम लोग ने पढ़ा है उससे कनेक्ट करके पढ़ते हैं, वरना फिर मिक्स हो जाएगा। तुमने पता नहीं क्या पढ़ा है और मुझे वो पता नहीं है ना। ठीक है। नहीं सर वो मुझे ये वैसे ही वाला फॉर्मूला मुझे याद लगा, मेरे को ये लगा कि कहीं मैंने साइन में गड़बड़ तो नहीं कर साइन गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, मुझे ये लगा। नहीं नहीं, ठीक है। तो बेटा pth टर्म फ्रॉम इंड, तो ये r की वैल्यू निकल आई n-p+1, है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, क्लियर। जी सर। r की वैल्यू निकल आई, है ना। जी सर। टर्म निकालना है तो उसमें एक और ऐड कर दो। r की वैल्यू जो निकलती थी उसमें एक ऐड करने पे वो टर्म आ जाता था, है ना। rh+1 टर्म। n-p+2 अगर निकालना है तो n-p+2th टर्म, है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग या फिर। ओके, ph टर्म आ जाएगा n-p+2 एक और ऐड करने पे, है ना, क्योंकि r की वैल्यू इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करने पे निकलती थी ना। जी सर। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, केवल इस पे नो फोकस सर। करो r निकालने पे, है ना। जी सर। r+1th टर्म ये आता था, है ना। जी सर। ये दो फोकस करना है बस, है ना। अगर सेकेंड टर्म जी बोलना सर। है, जी सर। सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, तो क्या निकलना पड़ेगा, r की वैल्यू निकालना पड़ेगा बिगिनिंग। तो सेकेंड टर्म n-p की वैल्यू 2 आ गई, n-2+1, तो n-1 r की वैल्यू ये आ गई। अब r की वैल्यू ये आ गई, फिर हम फॉर्मूला रख देंगे NCr x⁻n-r y की पावर r, और r की वैल्यू रख दो NCn-1, r की वैल्यू ये आई है x⁻n-1 y की पावर n-1, है ना। गुड। सर एक मिनट इसमें 2 क्या था? इसमें 2 वो पी कहाँ पर है? p ये सेकंड टर्म है ना। सेकेंड टर्म है, p की अरे वैल्यू यहाँ पे सेकेंड टर्म है, p की वैल्यू 2 है ना। अच्छा अच्छा यस सर। जी सेकेंड सर टर्म, है हाँ। ना, सेकेंड टर्म सर जब हम फ्रॉम थर्ड टर्म इंड। के लिए निकालेंगे तो वहाँ पर फिर 3 लिखेंगे वहाँ पर। हाँ, जब हम थर्ड टर्म के लिए निकालेंगे फिर वहाँ पर हम 3 लिखेंगे। P3 लिख लेंगे, है ना, थर्ड टर्म के लिए P3 लिख जी लेंगे, जी। है ना। हाँ हाँ जी जी। ये समझ गया, ये आ गया। सेकंड टर्म यही तो आया, देखो सेकंड टर्म ये भी यही आ गया, है ना, NCn-1 x⁻1 y की पावर n-1, यही तो है ये, है ना। जी सर यही है। थर्ड टर्म p की वैल्यू आ गई 3 फ्रॉम इंड, है ना। तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। सर। तो r की वैल्यू n-p+1, है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना। जी सर। तो बेटा n-p की वैल्यू कितनी है, थर्ड +1 इक्वल टू कितना आ गया, n-2, है ना। r की वैल्यू ये आ गई, तो बेसिकली क्या बन गया, NCr s की पावर r n-r और y की पावर r, है ना। तो यहाँ पे हाँ पुट कर दो r की वैल्यू NCn-2, x पावर n-r की वैल्यू है n-2, और y की पावर r की पावर r क्या है n-2, ठीक है। जी सर। दैट इज NCn-2 x की पावर 2 y की पावर n-2। आप चेक कर लो, लास्ट से थर्ड जो टर्म होगा वो यही होगा, है ना। इसके पहले NCn-2 आया होगा, x स्क्वायर आया होगा, इसकी एक पावर इंक्रीज रही होगी, इसकी एक डिक्रीज रही होगी, तो x स्क्वायर y की पावर n-2, है ना। n-2। क्लियर है। जी सर। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। नो सर। आ रहे बेटा, यस सर क्लियर है। क्लियर है ना। जी जी।
ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना? एक क्वेश्चन लिख दूं? बोलो। जी सर, यस सर। यस सर। ठीक है। एक बारी पीछे करना थोड़ा सा, एक बारी कुछ देखना था बस। यहाँ पे ये चीज, एक मिनट, यहाँ पे -2 x की पावर -2। जी सर, बस अब कर दीजिए आगे। थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, ओके? जी सर। इन x पावर -2/3 -3/x² की पावर 8। जल्दी से बता दो। जी सर यहाँ पर थर्ड टर्म है तो फिर यहाँ पर जो उसका r है 3 - 1 करके 2 आएगा ना? बेटा p यहाँ पे 3 मिल गया है ना? हाँ सर। r क्या होता है? सर n माइनस वो p तो प्लस वो निकाल ली 1। n-2। जी जी। 2 नहीं 1, है ना? यहाँ पे देखो पहले, नहीं, वैसे में n-2 आया। n माइनस p हाँ प्लस 1। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? r की वैल्यू निकालोगे तो n माइनस p प्लस 1, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस p प्लस 1 फ्रॉम स्टार्टिंग, ओके? बोलो। यस सर। तो बेटा जी सर, यस r सर। की वैल्यू n कितना है? 8 है ना? n 8 है, तो 8 माइनस p कितना है? 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 6, ओके? 6 आएगा सर। जी सर। और फिर फॉर्मूला क्या होता है? NCR, x की पावर n माइनस r, y की x की पावर पावर r। n-r। तो यहाँ से क्या आ गया? n कितना है? 8c6, 8c2 है ना? 6 6। x की पावर 8 माइनस 6 और y की पावर 6, ओके? दैट इज 8c6, है ना? x की पावर 2, y की पावर 6। x क्या है हमारे पास? दिस इज x और दिस इज y, है ना? x क्या है? यस x सर। पावर -2/3 और y क्या है? -3/x², ठीक है? यस सर। ओके, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, सिंप्लीफाई कर लोगे? जी सर, वो मैंने क्या करा था वहाँ पे, मैंने ना n-2 निकाला था, n पे 8 की वैल्यू नहीं रखा था मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बेटा देखो, हाँ हाँ। 8c6 निकालने से अच्छा है ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, NCR इक्वल टू NCn-r। तो ये लोअर सफिक्स रिड्यूस हो जाएगा। 8c 8 माइनस 6 इक्वल टू 8c2, और 8c2 को रिड्यूस करने के लिए हमने बताया था 8 को 2 बार रिड्यूस करो, 8 7 और 2 1, ओके? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, है ना? तो कितना आ जाएगा? 28। ठीक है? इसका आइडिया हो गया है कैसे रिड्यूस करते हैं, है ना? जी सर। जैसे 10c3 रिड्यूस करना है तो 10 को 3 बार रिड्यूस करो, 10 9 8, ओके? 3 टाइम रिड्यूस कर दिया और 3 को 1 तक ले जाओ, है ना? बोलो। तो ये आ गया 3 और ये आ जी गया सर। 120, क्लियर? यस सर। जी सर। 12 4 करना है ना? तो 12 को 12 11 10 9 4 तक, ठीक है? और 4 3 2 1। गर्वित, जी सर, यस सर। माइक सही कर लेना इस बार, ठीक है? जी सर, यस सर, पक्का सही कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाइड बाई 11, ओके? 594। ओके, तो ये सब करना आ गया ना? सर जी सर, ये 54। हम्म, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 45 ही आएगा। 495 आ जाएगा टोटल, कैसे देखा ठीक है। मल्टीप्लाई करके। अच्छा, जैसे अभी हमने क्या किया था? x प्लस वाई की पावर 2 तो ओपन कर दिया था, x² प्लस 2 xy, है ना? प्लस y² या फिर 2c0 x² प्लस 2c1 xy प्लस 2c2 y², है ना?
लेकिन यहाँ पे x प्लस की जगह अगर माइनस हो जाए तो अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस चलते हैं, है ना? बोलो। जी सर, यस। जी सर। तो क्या जाता है, यही तो होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy, है ना, प्लस के वाई स्क्वायर, इसको 2c0, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2c1xy प्लस 2c2y स्क्वायर, ठीक है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो x माइनस जनरल में लिख देता हूँ, ठीक है? x माइनस वाई की पावर n क्या हो जाएगा, एन सी 0 एस पावर n माइनस एन सी, प्लस माइनस साइन चलेगा बस, है ना, एन सी 1 एक्स पावर n माइनस 1 वाई, है ना, प्लस एन सी 2 एस पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर, ओके, है ना, जी सर। सी 3 एक्स पावर n माइनस 3 वाई क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, फिर लास्ट में आ जाएगा माइनस 1 की जी पावर, सर। हाँ, प्लस माइनस 1 की पावर n एन सी एन एक्स की पावर n माइनस 1, है ना, सॉरी एक्स पावर n माइनस n, तो n माइनस n की जगह तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y की पावर n, है ना? बोलो। जी सर। ये नोट करने वाला है, आखिरी यस टर्म सर। जो होगा माइनस 1 की पावर n होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे माइनस 1 की पावर, जी सर। माइनस 1 की पावर n कितना है, 2 है, तो ये प्लस 1 आ गया, है ना, और क्यूब वाले में क्या होगा, माइनस आ जाएगा, है ना, x माइनस वाई की पावर 3 अगर करना है तो एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, यही तो होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस 1 की पावर 3 कर रहे हैं तो ये माइनस 1 होता है ना, इसलिए ये माइनस आया है। क्लियर? जी यस सर। आ रहा बेटा, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, जी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई की पावर n, एन सी 0 प्लस एन सी, सॉरी एन सी एक्स पावर n प्लस एन सी 1 एक्स पावर n माइनस 1 वाई स्क्वायर, सॉरी वाई एन सी 2 एक्स पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन सी एन वाई की पावर n, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, इसमें ये एक्स वाई क्या है, रियल नंबर है ना, n क्या है, जी नेचुरल नंबर है सर। ना, जी यस सर। यूनियन जीरो भी कर सकते हो, है ना, ठीक है, वोल नंबर पे होगा, ठीक है, लेकिन होल नंबर बन जाए। लेकिन बेसिकली यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए समझो तुम, ठीक है? तो बेटा अगर दोनों हम 1 रख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर n इधर आ जाएगा, और इधर सब जगह ये x x x y वाले 1 की पावर 1 n, 1 की पावर n माइनस 1, ये सब क्या बन जाएंगे, 1 ही बन जाएंगे, है ना, जी सर। ये सब 1 की पावर यस सर। n माइनस 1, ये सब क्या होता है, 1 होता है ना? जी सर। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 डॉट 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 एन सी एन, ये तुमने पढ़ा होगा, ऐसे फॉर्मूला पढ़ा है, बोलो। अब पढ़ लिया सर, अब प्रूफ भी देख लिया। पहले नहीं मतलब देखा पहले पढ़ा नहीं था ये, देखा था, लेकिन देख लिया। आर्य बेटा आपने पढ़ा है यस सर, कभी? पहले। नो सर, पढ़ा होगा बट। मुझे लगता है ज्यादा मन लगा के नहीं पढ़ा है तुमने, है ना? हाँ नहीं सर, मैथ्स नहीं करा था मैंने उतने अच्छे से। अच्छा ठीक है, मैथ्स की क्लास बंक कर देती थी? नहीं, बंक नहीं करती थी, अटेंड करती थी बट कुछ ज़्यादा नहीं करती थी। कुछ और सोचने लगती थी क्लास में, ठीक है। मैथ्स की क्लास में फिजिक्स, फिजिक्स की क्लास में केमिस्ट्री, है ना? जी सर, ये तो होता है नहीं, ऐसा कभी होता कभी। है ना, पहली बार जब 10th में बच्चा 10th पास करके जाता है तो उसके साथ ऐसा होता है ना? जी सर, यस सर, ये बात बिल्कुल सही है। सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, एक्चुअली में एक गाइड करने वाला अगर होता है तो ये चीजें बहुत आसानी तरीके से हो जाती हैं, मतलब बहुत आसान लगता है। अगर कोई फर्स्ट जनरेशन का बच्चा है ना तो उसको ये परेशानी होती है, सेकंड जनरेशन के बच्चों को परेशानी नहीं होती है, सेकंड मतलब यस उसके सर। घर में किसी और ने कर रखा है ना, तब वो दिक्कत नहीं करता है ना, तो उसको गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है। जी सर। घर में पहला ही बच्चा तैयार हो रहा है कि वो आईआईटी करे, है ना, तो वो ये समस्या तब आती है। ऐसा है क्या आर्या? यस सर, ऐसे ही है। हाँ, ओके, तो बेटा आप x इक्वल टू
माइनस वाई अगर रख दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -1 हो जाएगा फिर। 0 आ जाएगा सर यहाँ ऐसे पे तो। 0 आ जाएगा, है ना? जी सर। तो ये आप ऐसी वैल्यू पुट करते चले जाओ, है ना? कुछ जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये सब वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 कर दो, है ना? तो ये क्या बन जाएगा इस वाले केस में? y की वैल्यू 1 बन जाएगा तो x प्लस 1, है ना, की पावर n, तो nc0, है ना? बोलो, x जी पावर n सर। प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 nc2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट ncn, यही तो बनेगा। x पावर रिड्यूस होके जी 1 आ सर। जाएगी, है ना? अगर n माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे यस n, सर। और ncn अगर करोगे तो पावर x की पावर क्या आ जाएगी, n माइनस 0, n माइनस n 0 आ जाएगी, है ना? जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया। अगर बेटा x की वैल्यू 1 रख दो तो इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस 1 की पावर, सॉरी 1 प्लस x की पावर n 1, और y की वैल्यू x रख दो, है ना? x की जगह 1, y की जगह x, है ना? तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस x की पावर n, है ना? बोलो, x की जगह बेटा 1, nc0 यस सर। nc1x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब प्लस डॉट डॉट ncn x पावर n, है ना? यही आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। आ रहा है बेटा आपको? सर 1 मिनट। इसमें x की जगह 1 रखा है, y की जगह x रख दिया है। x की जगह 1, y की जगह x, तो यहाँ पे 1, जहाँ पे x है वहां पे 1 दिख जाएगा, जहाँ पे y है वहां पे x दिख जाएगा। यहाँ पे y स्क्वायर यस मतलब सर। x स्क्वायर x की पावर n, वही किया है मैंने, है ना? यस सर, यस सर, आ मैंने गया। ज्यादा स्पीड में बोल दिया लगता है, मुझे लगता है। नहीं सर, वो मैं ऊपर और कुछ देख नहीं रही थी सर। तो। ज्यादा स्पीड में बोल नहीं दिया है। नहीं नहीं। नहीं सर ठीक है। हाँ ठीक है, ये रिमार्क लिख लो, ठीक है ना? ये मैं बार बार यूज करूंगा, ठीक है? ठीक है। जी सर। x+1 और 1+x। हाँ, x प्लस वाई तो माइंड में रखना है, तो x प्लस 1 भी रखना है, अब 1 प्लस एक्स भी रखना है, ठीक है? जी सर दोनों माइंड में यस रखना। सर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देता हूं, है ना? जी सर। अब थोड़ा जेई लेवल के क्वेश्चन में आ जाते हैं। जेई नहीं, जेई से छोटा है, हल्का है, ठीक है? जी सर। एक्चुअली में डायरेक्ट मैं अगर वो चैप्टर और कोई अच्छा चैप्टर स्टार्ट करता ना तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। अभी कंफर्टेबल नहीं हो तुम लोग, ठीक है? मतलब वे ऑफ टीचिंग से। जी सर एक बार हाथ नहीं खुला। जी क्या- सर हाथ नहीं खुला वैसे। बेटा मेरे साथ अगर पढ़ना है तो पहले 2-4 घंटे पढ़ के आना पड़ेगा, है ना? ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है? बात समझे? जी सर ये सर। जी सर। यस सर। फिर आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है? तो इसलिए मैं हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप आदत डाल लो, ठीक है? जी सर। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, प्रीवियस ईयर नहीं कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है? प्रीवियस ईयर आपको करने होंगे, ठीक है? जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। जी सर। मैं उससे ऊपर के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर या जो भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होंगे प्रीवियस ईयर के छोड़ के, ठीक है? जी सर ये बहुत सही है। तो बताओ फिर, आप समझाते हुए ये बहुत सही। एक्सपेंशन है ना? ए, अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें ए भी आएगा, एक्स 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 भी आएगा, है ना? जी सर ये। तो कंपेयर करना, ए की वैल्यू निकाल लेना, है ना? जी सर। और एन की वैल्यू निकाल लो, फिर ए माइनस एन और ए प्लस एन की वैल्यू निकाल दो। जी सर ये सर करते हैं। ठीक है, 2 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है? पेन चलाओ, ठीक है? देखते देखते नहीं आंसर आएगा, पेन चलाना होगा। क्या अटेम्प्ट किया है ये भी बताना होगा, ठीक है?
जी सर। तो इसको मैं टाइप 1 नाम दे देता हूं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बायनोमियल एक्सपेंशन। ओके, ठीक है। हो गया। नहीं सर, अभी आंसर अलग आ रहा है बहुत। आर्या, सर मैंने ऐसा तो लिखा वी NC0 x की पावर n, फिर y0 प्लस NC1 x की पावर n-1/1। ठीक है। NC0 है ना, 1+x⁴n मैं लिख देता हूँ क्या होता है 1+x⁴n। अभी दिखा देता हूँ मैं कहने क्या लिखा है ना। 1+x पावर बढ़ रही है ना, NC0 NC1 x जी NC2 सर। स्क्वायर। तो मैं यही यूज कर रहा हूँ है ना। मैं लिखता हूँ जी NC0 प्लस NC1 है ना, x NC2 x स्क्वायर NC3 x³ प्लस डॉट डॉट ये NCn x⁴n, यही तो होता है। बोलो। तो NC0 को मैंने पहले बता दिया, NC0 और NCn की वैल्यू 1 होती है ना। तो ये तो 1 ही हो जाएगा है ना। और ये NC1 जी। बोलो x, यस ओके, सर, 1C1 AX, AX आएगा सर, AX AX। है ना। तो x की जगह यहाँ पे x की जगह बेटा क्या है, AX है। क्लियर। NC2 जी सर। AX स्क्वायर, ओके, क्लियर। जी। NCn AX की पावर n, ओके। जी सर। तो बेटा देखो NC1 की वैल्यू क्या होती है, NC1 की वैल्यू n ही आ जाएगी है ना, 1 टाइम रिड्यूस करेंगे नीचे 1 जी इक्वल सर। टू n, ओके। तो ये जगह n AX, ओके। जी सर। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे x पहले सेकंड टर्म इसमें ये है। तो NA की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8, ओके। जी सर। और यहाँ पे NC2 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स रिड्यूस करो n(n-1) डिवाइड बाई 2 इंटू 1 और a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना। तो इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कंपेयर कर दो। तो यहाँ पे क्या गया, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 24, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 24। इसमें कोई दिक्कत। सर A² कहाँ गया? हाँ, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। जी सर। इसमें कोई दिक्कत है। नो सर। ओके, अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है n और a, इनसे a और n निकल आएगा ना। सर आराम से। तो बेटा ऐसा करो कि यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 64 और डिवाइड कर दो है ना। जी सर।
ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे इसे तो 64, इसको डिवाइड करेंगे एन स्क्वायर ए स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 48 n माइनस वन इज इक्वल टू 64 48 n। क्लियर। सर एक मिनट यहाँ पर, जी सर। हाँ बोलो। यहाँ पर ये एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये जो लास्ट सेकेंड स्टेप है हाँ हाँ, सर, यहाँ पर ये टू वाला टू नहीं आएगा यहाँ पर? हमने ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया अच्छा अच्छा, ये सही है, सही 48 आ है। गया। तो यहाँ पे 64 माइनस एन माइनस 48 एन, तो कितना आ गया, 64 एन माइनस 48 एन कितना आ गया, 16, है ना। एक मिनट। जी सर, यस सर। 16 एन इज इक्वल टू ये 64, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 16 4 जा 64, ओके। अब यहां से बेटा एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू आ गई 4, 4 ए इज इक्वल टू 8, है ना। तो ए इज इक्वल टू कितनी आ गई, 2। क्लियर, बोलो। जी सर। आ रहा है बेटा, ये समझ में आया है। ये सर, एक मिनट बस वो माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तो ए माइनस एन, ए फोर, कितना है, हाँ 4 टू आया, माइनस यस फोर यस। डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -1/3। क्लियर है। जी सर, क्लियर है। ये आ गया, इसमें क्या था, इसमें दम था, नो सर। ये बच्चों वाला है, ठीक है, ये बिल्कुल बच्चों वाला जी क्वेश्चन सर। है ना। यस सर। 2 3 4 5 क्लास का बच्चा कर देगा ये, ठीक है, इसलिए थोड़ा और मेहनत करो, ठीक है। जी सर। जी सर। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। x पावर p इन x प्लस 1/x², है ना, की पावर 2n, है ना। जी सर। इसमें बताओ क्या होगा, x पावर p, p मैं ले लेता हूं, मान लो कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। जी p ले लेता हूं 1। अगर x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, इसमें इसको ओपन करो, x का कोफिशिएंट क्या आएगा, है ना, p अगर 1 ले लेता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x, x², x³ x पावर 4, ये 4 बता दो, है ना, जल्दी से। क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है।
ना एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं निकल पा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो नहीं निकल पा रहा है सर, यहाँ पे एक्स 1/x का स्क्वायर का हो रहा है, वहाँ पे 1/x स्क्वायर आ रहा है, इस तरह से कुछ चीजें आ रही है। बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसमें कब निकलेगा? इसकी पावर 3 होगी और या इसकी पावर क्या होगी? अगर ये स्क्वायर है ना ये तो इसकी पावर 3, इसकी पावर 1 होगी। नहीं, इसकी पावर 1। इसकी पावर। इसका चलो मैं क्या कर देता हूँ, जनरल टर्म लिख देता हूँ, है ना। जी सर। 2n/r x की पावर n माइनस आर, है ना, 2n-r और y 1/x स्क्वायर की पावर r। क्लियर? आर। बोलो। यस इसको थोड़ा और मैं सर। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना। ये पावर 2r है ना, x पावर 2n माइनस r, और ये इसको क्या ले सकता हूँ, 1/x स्क्वायर की पावर 2r, यही तो आएगा। बोलो। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस r है, 3r बन जाएगा। ठीक है, बोलो। जी सर, यस सर, यस समझ सर। गए। ओके। अब बेटा 2n-3r, ये एक कोफिशिएंट ऑफ 1 हमने बोला है ना, तो x की पावर 1 होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2n-3r इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। जी सर। तो 2n-1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू r आ गया, है ना। बोलो। जी सर। जी सर। यस सर। तो r की वैल्यू बेटा ये निकलेगी, है ना। बोलो। जी सर। यस सर। किसी ना किसी n के लिए ये एक नेचुरल नंबर तो बन ही जाएगा, है ना। जैसे n इक्वल जी टू सर, हम चेक कर n सकते हैं इक्वल क्या टू किसी हाँ, को। n इक्वल टू बेटा n इक्वल टू मान लो हम ले लें 2, तो 2 2 4 -1 3, r इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। जी सर। इसके लिए r की वैल्यू आ गई कितनी, 1, है ना। अगर n ले हाँ, ये हमको हमको चाहिए, ये एक नेचुरल नंबर है ना। बोलो। या वोल नंबर, ओके। r तो यही जी। हो सकता है यस ना। सर। r की वैल्यू पॉसिबल क्या है, 0 1 2 3 एंड सोन, है ना। जी। जी। ओके। तो यहां से अगर n की वैल्यू मान लो, और मैं कुछ ले लूं, है ना, 5 ले लेता हूं, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 10 -1 3, ओके। बोलो। जी सर। ओके। तो करस्पॉन्डिंग समझ में आ गया। जी सर। यस सर। ओके। अगर यहाँ पे 1 चाहिए तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ पे 2n/r की वैल्यू निकल आई 2n-1 डिवाइड बाई 3, है ना। बोलो। s की पावर बोलो 1। क्लियर? जी सर। जी ये सर। यस। कोफिशिएंट निकलेगा, है ना। जी सर। जी सर। यस सर। क्लियर हुआ है ये। जी सर, हमने आर की वैल्यू निकाली और उस हिसाब से हो हाँ। निकले। अब सिमिलरली एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, है ना। 2। 2n-3r जी इक्वल टू और सर। 2, स्क्वायर। तो 2n हाँ। 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू r, ये r ये होना पड़ेगा, है ना। बोलो। जी सर। तो जी इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2n/c 2n-2 अपॉन 3, है ना। जी। बोलो। हमको कोई ना कोई तो नेचुरल नंबर मिल ही जाएगा जिसके लिए ये चीज नेचुरल नंबर हो, है ना। जी सर। इसका साइन, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 निकालना है, तो 2n-3r को क्या होना पड़ेगा, 3, ओके। इस वाले केस में 2n-3r इक्वल टू 3, तो 2n-3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू r, तो r ये निकल आया, है ना। बोलो। जी सर। r की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो x यस पावर 3 सर। का कोफिशिएंट आ जाएगा। ये क्लियर हुआ है आर्या? यस सर। ठीक है फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, है ना। जी।
ये 440 लिखा हुआ है, 40 ओके। जी ये ज्यादा बड़ा हो गया क्या? पावर देख के डर तो नहीं लग रहा है? जी सर, लग तो रहा है, ठीक है, आसान लिख लेकिन देता हूँ। ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन मिल गया है ना, इसको मैं होमवर्क के लिए दे देता यस हूँ। सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कर लो 40 ही कर लो, है ना? बोलो। जी यस सर। इसको कर लो -5 ओके। जी सर। इसमें x की पावर 20 का कोफिशिएंट निकाल दो, है ना? जी सर आप 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, ये लो। पहले आप आरथ टर्म लिख लो, है ना? फिर जो चाहिए वैसा कर लो, ठीक है? थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके आगे की बात मैंने की है उसमें। बार-बार वही क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। बार-बार वही क्वेश्चन में। यस सर। सर ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, दोनों पावर वाले टर्म। हाँ हाँ, हाँ हाँ। जी सर, सर। बोलो बेटा। नहीं बताओगे? सर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मतलब पहुंच ही रहा हूँ मैं, बस पहुंचने वाला हूँ। ठीक है। आर्य बेटा कैसे ट्राई कर रहे हो? सर लिखा तो है बट कर रही हूँ। ठीक है, ये कुछ दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? जी सर, 1 + x का होल स्क्वायर लिखा है, 1 + x की पावर 5 लिखा है, 1 + x स्क्वायर की पावर 5 लिखी है, 1 + x x स्क्वायर की प्लस पावर वन 5 अपॉन एक्स का का होल x। हाँ, ये लिखा हुआ है ना? ये लिखा हुआ है ना। हम्म, जी सर, ये भी मतलब कह सकते स्क्वायर का पावर -5 है ना? यस सर। तो हैं। जी इसको सर, फिर से ये अगेन भी कर है। सकते हैं, हमको इसको ऐसा फिर बना से लें, है अगेन ना? कर सकते हैं, हमको ऐसा 1 बना लें, प्लस है ना। एक्स स्क्वायर, है ना? ऐसा बना लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहे लिखो, x या स्क्वायर फिर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो, है ना? है ना। जी सर। और इधर नीचे आ गया एक्स स्क्वायर की पावर -5 और ये आ गया -10 ओके। यस जी सर। सर। ओके, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40 तो था ही, है ना? ये एक जैसे हैं, बेस सेम है, तो जब बेस सेम होते हैं, ए की पावर m ए की पावर n, तो बेस सेम जैसा होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना? एट। है ना? जी तो सर। ग्रेटर देन 0। तो ये एक्स स्क्वायर
हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, 1 ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। तो ये नॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 + x² की पावर 40, है ना, और ये पावर 5 था माइनस के, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 5 भी तो है ना, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। जी सर, वही सोच रहा था मैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो ये 40 जी पावर ऐड सर। हो जाएंगी, है ना, -10 आ जाएगा, और नीचे ये पावर है तो ऊपर चली जाएगी, कितना आ जाएगा, +10। ओके, जी तो 1 + x² की पावर कितना आ जाएगा, 30। ओके, इंटू इस इतना, कोई इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। नो सर, यहाँ तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था, मतलब पहुंच ही गया था। आर्य बेटा, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? यस, नो सर, मैंने जब आपने करा है तब समझ गई। x पावर 20 निकालना है बेटा, x पावर 10 तो पहले से ही है, तो इससे अच्छा x पावर 20 निकालने से अच्छा है x पावर 10 से डिवाइड कर दो। x पावर 10, जब इसमें x पावर 10 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो ऐसा करते हैं, x पावर 20 निकालने से अच्छा है इसको हटा दो और इसमें x पावर 10 निकाल लो, है ना। जी सर। ये बात समझ आ रही है? कैसे? मैं कह रहा हूँ x पावर 20 पूरे में निकालना है, तो x पावर 10 ऑलरेडी है, तो अगर ये टर्म हाँ। हटा दें तो केवल इतने टर्म में हम क्या निकालने हैं, इतने टर्म में x पावर 10 निकालने, तो 10 10 20 हो जाएगा। ओके, जी सर। जी सर। मैं कह रहा हूं कि x पावर 20 कोफिशिएंट ऑफ x पावर 20 इसमें निकालने से अच्छा है, मैं निकाल लेता हूं x पावर 10 इन केवल इतने में, है ना, बोलो। सेम ही चीज तो है, यहां से 10 हटा दिया, 20 निकालने से अच्छा है 10 निकाल लेते हैं इसमें केवल, है ना, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना। अच्छा सर, यस सर। हाँ हाँ। ओके, तो बेटा इसमें इसका हमको x पावर 10 निकालना है, तो क्या nth टर्म लिख लेते हैं, है ना, rth टर्म लिख लेते हैं, तो 30 CR, है ना, बोलो। जी x की पावर n-r, x तो यहाँ पे 1 है, y ये है ना, तो y की पावर r। ओके, यही तो आएगा, जी यस सर। 30 CR x पावर 2r। ओके, बोलो। जी सर। तो जी 2r, सर, यस सर। 2r को क्या होना पड़ेगा, 10। 10, है ना, तभी तो x पावर 10 निकलेगा, तो 2r = 10, और r की वैल्यू क्या निकल आई, 5, है ना। 5। 5। ओके, तो r की वैल्यू बेटा 5 आ गई, तो कोफिशिएंट अपना आ गया, है ना, 30 तो है ही है, पता ही है, 30 CR की वैल्यू 5 है, तो यही अपना आंसर। और ये वाला अगर फॉर्मूला यूज कर ले, NCR = NCn-r, तो यहाँ पे 30 इसको ये भी लिख सकते हैं, 30C 30 - 5 दैट इज 30C 25, या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, है ना। आ रहा है बेटा इसमें कोई दिक्कत? नो सर, मैं समझ गया अभी यहाँ का। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, है ना, मुझे लगता है 1.5 घंटे सफिशियंट है आज के लिए, है ना। हम्म, जी सर, यस। जी सर। मतलब आज ही क्लास की लेवल नहीं, मैं ज्यादा इंक्लूड करता हूँ, है ना, ज्यादा लंबी क्लास वैसे 2-3 घंटे की क्लास होती है ना। जी सर, यस सर, ये बात भी है। तो आज थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। गर्वित, जी सर। गर्वित तो कंफर्टेबल है आर्या, ठीक है, ये आपके लिए है, ठीक है। जी। गर्वित ने तो 4-4 घंटे की क्लास किए हैं, गर्वित, है ना। जी सर, यस सर, एक बार की थी हाँ 4 घंटे वाली भी। आपने कहा था 30 मिनट और पढ़ाता हूँ, बस 30 मिनट और पढ़ाऊंगा। ऐसे करके 4 घंटे खींच लिए। द एक्स कोफिशिएंट ऑफ, है ना, और 4 घंटे मेरे साथ क्लास करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ, है ना, जी सर, यस सर, ये बात भी है, मतलब कि, सारा टाइम सोचना कुछ पड़ता है। और नहीं सोच सकते, कि कुछ और मन में चल रहा है ना। जी सर, यस सर, कहीं और ध्यान जा ही नहीं सकता। यूट्यूब पे लाइव 4 घंटे करना अलग होता है, मेरे साथ करना अलग होता है ना। 4 घंटे दिमाग जी सर। यूज करवाता हूँ, है ना। तो यस कोफिशिएंट सर, ऑफ सारी चीजें। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ
एक्स। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर 0। ओके, x की पावर 0। जी सर, x का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। इन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स की पावर 1/2 की पावर 10। ऑप्शन दे देता हूँ 70, 112, 105, 210। ये ऑप्शन है। जो काम ऊपर किया था वही करेंगे। हिंट दे दूं क्या? हिंट चाहिए? जी सर, वैसे तो सिंपलीफिकेशन ये देखो करेंगे बेटा, उसके हिंट बाद। हिंट क्या है? एक्स प्लस 1 ये ए x क्यूब माइनस बी क्यूब वाला दिख रहा है यहाँ पे। जी सर, यस ए सर। क्यूब प्लस यस बी सर। क्यूब है ना। जी सर, ये x की पावर को कुछ मानना होगा, x की पावर 1/3 को मान लेंगे। x की पावर 1/3 x हो जाएगा, y बन जाएगा। तो बनाना ठीक है, ऑप्शन दे ही दिया मैंने, है ना। जी सर, यस सर, ये बन जाएगा।